रऊफ क्लास्ट्रा का कॉलम 5 अरब की वारदात की दास्तान, हिस्सा चहारम। जफर अली शाह को अंदाज़ा न था कि बेनज़ीर भुट्टो इतनी जल्दी फैसला कर लेंगी और नामुमकिन बात इतनी आसानी से तय हो जाएगी। शायद ये ज़हीन लोगों की खूबी होती है कि उन्हें जल्दी किसी बात पर कायल किया जा सकता है अगर बात में वज़न हो। ज़हीन इंसान की कमज़ोरी दलील होती है। जो ही किसी दलील ने कायल किया वो फ़ौरन फैसला ले लेते हैं। यही बेनज़ीर भुट्टो ने किया। जो ही जफर अली शाह की बातों में उन्हें वज़न महसूस हुआ तो उन्होंने फैसला करने में देर नहीं की। अपना फ़ायदा नुकसान कैलकुलेट किया और फ़ौरन उठकर अंदर गई और अंदर से हाथ से चंद सतरें लिख कर ले आईं और कागज़ जफर अली शाह के हाथ में थमा दिया। अब जफर अली शेख इस कागज़ को पढ़ रहे थे। बेनज़ीर भुट्टो ने इस कागज़ पर एक तरह का मुश्तरका बयान लिखा था जिसमें कहा गया था कि नवाज शरीफ के एलची जफर अली शाह से उनकी मुलाकात हुई। वो अब नवाज शरीफ के साथ मिलकर पाकिस्तान में मुशर्रफ आमरीत के खिलाफ जमहूरियत की बहाली के लिए तैयार हैं। ताहम इस बयान के आखिर पर बेनज़ीर भुट्टो ने नवाज शरीफ के हवाले से एक लाइन लिखी थी जो ज़्यादा सख्त थी। शायद वो चाह रही थी कि इनके पाकिस्तान में पार्टी लीडर्स और फॉलोअर्स ये ना समझे कि मोहतरमा ने नवाज शरीफ के साथ हाथ मिला लिया है, जिनकी वजह से खुद बेनज़ीर भुट्टो जलावतन हुई, जरदारी जेल में गए और पार्टी का बुरा हाल हो गया। जफर अली शाह ने वो सख्त सतर पढ़कर सर ऊपर उठाया और मोहतरमा को कहा, जब आपने इतना बड़ा दिल करके नवाज शरीफ के माजी को भूलकर उनके साथ सियासी तौर पर चलने का फैसला कर ही लिया है तो फिर इस आखिरी लाइन से क्या हासिल होगा। अगर आप साथ दे रही हैं तो फिर खुलकर साथ दें। इस लाइन से इस सियासी तहरीक और इत्तेहाद का सारा मकसद नाकाम होगा और दोनों पार्टियों के हामी भी करीब नहीं आ सकेंगे। बेनज़ीर भुट्टो ने कुछ सोचती नज़रों से जफर अली शाह को देखा और उनके हाथ से कागज़ लेकर वो लाइन काट दी जिस पर जफर अली शाह को एतराज़ था। वो कागज़ लेकर बेनज़ीर भुट्टो ने जफर अली शाह को कहा, चलें आपके साथ फ़ोटो लेते हैं। बेनज़ीर भुट्टो, जफर अली शाह और अमीन फ़हीम खड़े हुए और इसी वक्त कैमरा क्लिक हुआ। बेनज़ीर भुट्टो तस्वीर के बाद वो कागज़ पकड़े अंदर गईं, अपने कंप्यूटर पर बैठकर कुछ लिखा और किसी को मेल भेज दी। जफर अली शाह अभी वहीं बेनज़ीर भुट्टो के साथ बैठे थे कि दरादर खबरें आना शुरू हो गईं कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने मुशर्रफ के खिलाफ सियासी इत्तेहाद बनाने का फैसला कर लिया है। जफर अली शाह को समझ न आई कि ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया कि वो अभी बेनज़ीर भुट्टो से बातें कर रहे थे कि इत्तेहाद की खबरें पूरी दुनिया में फैल गई। जफर अली शाह की बेनज़ीर से कामयाब मुलाकात ने पाकिस्तान में एक हलचल मचा दी। कोई यकीन नहीं कर सकता था कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं। परवेज़ मुशर्रफ कैंप में ये खबर एक बम शेल बनकर गिरी। अब तक मुशर्रफ का सारा फोकस नवाज शरीफ पर था, कैसे उन्हें दहशतगर्दी की अदालत से सजा दिलवाकर अपना मुकदमा पक्का करना है। इस सिलसिले में उन्होंने नैब के चेयरमैन जनरल अमजद के जिम्मे लगा रखा था कि वो दुनिया भर से शरीफ खानदान के खिलाफ सबूत इकट्ठे करें कि उनकी जायदादों और पैसे कहाँ कहाँ से आए। जनरल अमजद को समझ नहीं आ रही थी कि बैरून मुल्क वो कैसे इन जायदादों का सुराग लगाएं। ताहम नैब के कुछ अफसरान ने उनका ये मसला उस वक्त हल कर दिया जब उन्हें बताया गया कि इससे पहले नवाज शरीफ दौर में एहतसाब सेल के चेयरमैन सैफुर रहमान कामयाबी से ये आलमी ऑपरेशन कर चुके थे। सैफुर रहमान ने लंदन और जनेवा में ऐसी लीगल फर्मों और वकीलों को 30 करोड़ रुपए की अदायगियाँ की थी जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तमाम दस्तावेजी सबूत ढूंढ निकाले थे। बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी की जायदादों के कागजात एहतसाब सेल ने हासिल करके उन्हें जनेवा में मुतलका लीगल फर्म्स और अदालतों में जमा भी कराए हुए थे। जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ दस्तावेजी सबूत इकट्ठे करने के लिए जनेवा की एक फर्म को 19 लाख डॉलर तो एक बरतानवी फर्म को 12 लाख डॉलर अदा किए गए थे। यूं जनरल अमजद को भी राह दिखाई गई कि वो भी सैफुर रहमान के नक्शे कदम पर चलते हुए आलमी लीगल फर्में और आलमी जासूस हायर करें जिन्हें नैब अदायगी करेगा और वो पाकिस्तान को नवाज शरीफ की जायदादों और सबूत इकट्ठे करके देंगे। यूं जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी के खिलाफ सैफुर रहमान ने दुनिया भर से सबूत इकट्ठे किए और इन सबूतों की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरूनी मुल्क भी मुकदमे चलाए गए, नवाज शरीफ को भी घेरा जा सकता था ताकि पाकिस्तानियों को खुसूसन और आलमी बरादरी को अमूमन बताया जा सके कि पाकिस्तान के दोनों सियासी वज़ीर-ए-आज़म बहुत करप्ट हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा और सारी दौलत पाकिस्तान से बाहर ले गए और इनकी वजह से ही पाकिस्तान की ये हालत हुई है। बेनज़ीर और जरदारी की हद तक तो सबूत मौजूद थे और इन्हें नवाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक क़य्यूम की मेहरबानी से सजाएं भी दिलवा दी थी। बाद में सैफुर रहमान और जस्टिस क़य्यूम की बदनाम ज़माना टेप्स भी सामने आई थी जिनसे इंकशाफ हुआ था कि सजाएं किस तरह दिलवाई गई थी। लेकिन अभी काम अधूरा था जब तक नवाज शरीफ के खिलाफ भी उस तरह के सबूत नहीं मिलते और इन्हें भी पाकिस्तानी अदालतों से करप्शन पर सजा नहीं मिलती, परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ को पूरी अवामी तायद हासिल नहीं हो सकेगी। तियारा साजिश केस में लोगों को शकूक थे कि नवाज शरीफ को जानबूझकर अदालतों से सजा दिलवाई गई, वरना नवाज शरीफ का इस केस में मुकदमा नहीं बनता था। सब यही समझ रहे थे कि मुकदमा अदालती से ज़्यादा ज़ाती और इंतकामी था।
नवाज शरीफ ने 12 अक्टूबर 1999 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ को बरतरफ करके उनकी जगह जनरल ख्वाजा ज़ियाउद्दीन भट्ट को लगा दिया था। रद्द अमल के तौर पर फौज ने नवाज शरीफ को वजीर आज़म हाउस से गिरफ्तार कर लिया था और कराची की दहशतगर्दी की अदालत से सजा दिलवाकर अंदर कर दिया था। लेकिन ये सब काफ़ी नहीं था। जनरल मुशर्रफ बेचैन थे कि शरीफ खानदान को सख्त सजाएं दिलवानी हैं और इन्हें इस तरह करप्ट साबित करना है जैसे शरीफों के फ्रंटमैन सैफुर रहमान ने बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी को किया था। अगरचे अदालत से नवाज शरीफ को 40 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद हो चुका था, जो बाद में नवाज शरीफ के सऊदी अरब जाने के बाद हमजा शहबाज शरीफ ने किस्तों में नैब को जमा कराया। अब सवाल ये था कि कौन करेगा ये काम, कहाँ से आएंगे वो आलमी जासूस जो नवाज शरीफ और दीगर करप्ट लोगों की जायदादें जनरल मुशर्रफ और जनरल अमजद को ढूंढ कर देंगे। और एक दिन जनरल अमजद के पास नैब में से एक आलमी जासूस को लाया गया। इस जासूस का कहना था कि उनकी कंपनी ब्रॉडशीट उन्हें दुनिया भर से पाकिस्तानी सियासतदानों की पाकिस्तान से लूटी गई दौलत ढूंढ कर देगी। जनरल अमजद खुशी से उछल पड़े कि काम हो गया था। उन्होंने ब्रॉडशीट के आलमी जासूस को साथ बिठाया और माहदे पर बातचीत होने लगी कि कौन क्या करेगा, किसको क्या मिलेगा। जनरल अमजद को पता नहीं था कि ब्रॉडशीट कंपनी उनके साथ क्या खौफनाक खेल खेलने वाली थी। कंपनी के पीछे छुपे दो पाकिस्तानी चेहरे अपना नया खेल शुरू कर चुके थे और जनरल अमजद को पूरी तरह घेरा जा चुका था। जारी है।